मकसूद अनवर परवेज, प्रेसिडेंट सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। मुतालबा ये हमारी एक मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग इस तरह चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सारे शोबों को रिलीफ पैकेज दिया है। ये वाहिद CNG बदकिस्मत शोबा है जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं गई और अभी तक इसको कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया। मेरी PM से रिक्वेस्ट है और उनके साथ उनके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर्स और जो होगा इन सबको कुछ अपील है कि हमारी भी तरफ नज़र करम करें, यहाँ भी हमें भी देखें और हमें भी इस कम अज़ कम इतना रिलीफ दे कि जो पेट्रोल की प्राइस एक तो लॉकडाउन में उसकी अपनी नुकसानात हैं, लेकिन असली बात जो है वो पेट्रोल की प्राइस है। हमें बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ने ये प्राइस जो है नेशनल लेवल पे काम हुई है तो पास ऑन की है और पास ऑन करके पेट्रोल जो है वो आते आते इस स्टेज पे आ गया कि इट इज़ नाउ इन 70s। तो ये तो एक अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें जो गैस भी है वो भी गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए, तो जब गरीब लोगों के इस्तेमाल के लिए तो उसकी प्राइस भी कम होनी चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में भी लाखों लोग जो है वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ पंपों भी काम कर रही हैं, इसके साथ कनेक्टेड लोग भी हैं, इसके साथ वर्कशॉप भी हैं वो भी काम कर रही हैं, इसके साथ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट CNG स्टेशन की कीमत है वो अरबों रुपए है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल रही कि गवर्नमेंट ने अपने टैरिफ में इसका रेट कम न किया तो ये जो है ये सेक्टर डूब जाएगा, और जब ये डूब जाने का मतलब ये है कि बेकारी बढ़ेगी और ये लोग जो है माशरे के लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो मेरी एक बार फिर मैं अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर को देखना चाहिए और इस सेक्टर की पैरिटी जो CNG की पेट्रोल के साथ है वो इतनी पैरिटी होनी चाहिए कि ये सेक्टर के लोग भी जी सकें, ये सेक्टर में काम कर सके। और ये सबसे बड़ी बात जो है कि इस सेक्टर में जो सबसे बड़ी अच्छाई है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इस सूरत में इसको पूरा मौका मिलना चाहिए। हमें इस वक्त पेट्रोल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें पेट्रोल मिलता है या डीजल मिलता है हम वो इस्तेमाल करें, तो ये भी तो फॉरेन एक्सचेंज जो है बाहर जा रहा है। तो इस फॉरेन एक्सचेंज को भी बचाने के लिए हमें जो ये 700 और 800 की फिगर के दरमियान होना चाहिए। और आई थिंक द बेस्ट जो उसको आप सीलिंग कह सकते हैं दैट इज 780 रुपीज़ पर MMBTU। सर ये भी बता दीजिएगा कि आपने तो कहा कि ये CNG तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है लेकिन ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, ये तो चलता फिरता बम है, हम देखते हैं रोज़ हादसात होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि ठीक है इसके रेट कम होना चाहिए, लेकिन अगर मुझसे एज ए जर्नलिस्ट पूछे तो मैं कहूँगा कि हुकूमत इसको ख़त्म कर रही है, इस वजह से इसको सस्ता नहीं कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए एक बड़ी क्लियर बात है, ये बिजली जो है आप देखें इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली जो है अगर आप उसको नंगा हाथ लगा दें तो उसका क्या अंजाम होता है। तो इसलिए अगर आप सेफ्टी हर जगह अपनी करेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ वो भी हैं SOPs भी हैं, उस SOPs के तहत अगर आप काम करते हैं तो वही बात है कि अगर बिजली को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ठंडी खुराक भी खा रहे हैं और गर्म खुराक भी खा रहे हैं। ये आपको मेरा ख्याल अभी तक समझ नहीं आ रही। ये देखें पहले पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ, उसके बाद फिर पेट्रोल 15 रुपये कम हुआ, तो कितने रुपये कम हो गया? 30 रुपये पर लीटर कम हुआ। ठीक है, अब CNG जो है वो केजीज में, तो इस लिहाज से अगर केजीज का हिसाब लगाया जाए तो ये तो 30 नहीं है तो 50 के करीब रेट कम हो। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा समझें, मीडिया जो है इसको हाईलाइट करे कि भाई CNG जब तक गवर्नमेंट इसका टैरिफ कम नहीं करेगी, इसका रेट कम नहीं करेगी, उस वक्त तक ये इंडस्ट्री में भी आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम मर जाएगी। तो रिक्वेस्ट है और हम बिजनेस कम्युनिटी हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ बैठकर मामला तय किए जाए और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी, क्योंकि जायज़ बात है। इस वक्त गवर्नमेंट इस मूड में है कि वो हर जगह रिलीफ दे रही है। वो उसने पेट्रोल में भी दिया है, उसने हर सेक्टर में सनत में भी दिया है और जगह भी दिया है, और ऐसी सनतें जो कि 70 किलोवाट से कम है उनके लिए तो गवर्नमेंट ने 3 महीने का बिजली का बिल भी माफ़ किया। तो इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी जो है गवर्नमेंट ने
5 किलो वाट तक जो लोड है उसका एग्जेप्शन करनी, 3 महीने का बिल गवर्नमेंट पे करनी। तो हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, हम भी इसी माहौल में, हम भी, हमारे पास भी एम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास भी गरीब लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी इस चीज़ के हकदार हैं कि हमारे साथ भी इसी तरह का सोच। ठीक, थैंक यू। चेयरमैन रियल सीएनजी एसोसिएशन, हम लोगों की ये आपके तवफ़ुक़ से एक दफ़ा फिर अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से मुद्दबाना रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि सर काइंडली हमारी जो सीएनजी डिप्राइव इंडस्ट्री है उसके ऊपर रहम किया जाए और हमें 780 रुपीज़ पर MMBTU का स्पेशल टैरिफ ऑफ सिंध एंड केपी दोनों एंड बलूचिस्तान एज वेल जो लोकल गैस के ऊपर है, नॉट ऑन RLNG या LNG के ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 5 लाख खानदान डिपेंडेंट हैं। 5 लाख, आई रिपीट, 5 लाख खानदान डिपेंडेंट है। तो इनका क्या होगा? इनको तो डीचोक में भी जगह नहीं मिलेगी ना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जिस तरह सर साहब ने कहा, इंजीनियर साहब ने कहा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री, और पूरी दुनिया में इसको ग्रीन फ्यूल माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उस ग्रीन फ्यूल की कदर नहीं है। जिस तरह आपने अभी पहले कहा कि इसके अंदर एज ए सहाफ़ी इसके धमाके बहुत होते हैं, एज ए बम। तो आप जहाज़ों में जाते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपको यही बेचारा CNG मिला हुआ है, जिसकी वजह से कितने लोगों का, आप CNG खुद नहीं यूज़ करते हैं, क्यों आप गाड़ी में जोड़ते हैं। तो ये तो एक कॉमन मैन का फ्यूल है ना, और कॉमन मैन के फ्यूल को तो क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो आते हैं वो भी वोट भी कॉमन मैन के ऊपर आते हैं ना, वोट लेकर आते हैं। तो हमें इस कॉमन मैन का ख्याल सबसे ज़्यादा पहले ये VVVI की है, जिसका ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, उमर अयूब खान, जो भी पॉलिसी मैटर्स एंड डिसीजन मेकर्स ऑफ आवर कंट्री रिलेटेड टू आवर दिस बिजनेस, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट सर कि काइंडली इस सेक्टर के ऊपर भी आप नज़रसानी करें। जिस तरह आप रिलीफ और सेक्टर्स को दे रहे हैं, तो ये बीइंग एज ए पाकिस्तानी और बीइंग एज ए बिजनेस कम्युनिटी हमारा भी वो इक्वल राइट है, क्योंकि हम भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट करके आपको दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। और थैंक यू सर। सर मैंने आपसे भी खान खट्टर, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री बनाई है, और आपको जब सर्टिफिकेशन की बात है, आई डोंट थिंक सो कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी चेकिंग और सर्टिफिकेशन हर एक चीज़ कर लेते हैं। नौशहरा में रिवर व्यू के होटल के साथ उनका जो लेबॉर्ट्री है वो मौजूद है। ठीक है। इधर पेशावर में आप मिस्त्री के पास जाएंगे, पहले किट उतारेंगे, फिर जो है किट लेकर आएंगे, वो टेस्ट होगा, फिर वापस जाएंगे उधर वो होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो तो मैंने खुद किया, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो क्यों वन डोर पर ये सहूलत मैसर नहीं है? इस पे फिर बात करेंगे। आज हमारा जो मकसद है वो उसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज। ये गयास पराचा साहब, बस हमारे सदर साहब ने बात करी, बस ठीक है जी, चल।